महाराज श्री का देहावसान का जितना दुख अयोध्या में हुआ उतना ही दुख जनकपुरी में हुआ। विधाता की भी बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, दूध को फैन के वज्र के टाकी से फोड़ रहा है। के सिर नीचा करके बैठी है। सुमित्रा बोली ये सब हमारे प्रारब्ध का भोग है। सुनैना जी ने, महाराज सुनैना जी यहाँ कहती हैं आपने कभी ये सोचा था कि हमारी बेटी बहू बन करके अयोध्या जाएगी और तुरंत वनवास हो जाएगा? सुनैना से ऐसा यहां सुमित्रा और कौशल्या ने कहा। सुनैना बोली रानियों का दुख कम करने के लिए, हाँ यह तो हमारे गुरु सतानंद जी ने बता दिया था ताकि कौशल्या सुमित्रा का दुख कम हो जाए। कौशल्या बोली सुनैना जी हमको यहाँ कई दिन हो गए, कोई निर्णय नहीं हुआ है। आज आप जनक जी से कहो निर्णय करवा दो, चाहे राम को दुख हो जाए पर मेरे भरत को दुख नहीं होना चाहिए। लखन राम सिय जानवन भल पर नाम न पो, कहवरे ही कह कौशल्या मोहे भरत कर सोच। इतना कहकर के कौशल्या खिलकी लेकर के रोने लगी, सुमित्रा रोने लगी, सुनैना रोने लगी। सुनैना ने कहा हे रामजननी आपकी आज्ञा हो तो मैं बेटी सीता को अपने निवास पर ले चलूं, क्योंकि सबने वहां चित्रकूट में अपने अपने निवास बना रखे थे। आपकी आज्ञा हो तो मैं बेटी सीता को निवास पर ले जाऊं, थोड़ी सी बातें कर लूंगी। कौशल्या ने आज्ञा दे दी। राजा जनक सीता से बोले बेटी धन्य है तू, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल धवल जग कह सबको। बेटी तूने आज पिता के कुल को धन्य कर दिया। तो बेटी तुमने मुझे आज बहुत महान बना दिया। सीता जी के व्रत को देख करके जनक जी बहुत खुश हुए। सीता जी को कमजोर देखा तो बहुत दुखी हुए। बेटी तो बहुत कमजोर हो गई। हाँ पिताजी कोई बात ना है, मुझे कोई कष्ट तो मिला नहीं है। सीता ने कहा पिताजी एक भी कष्ट मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला, नित्य सत्संग मिला है और आप चिंता मत करो। अब यहाँ जनक और सुनैना का संवाद होता है। सुनैना ने जनक जी से कहा भैया ठीक करो से। सुनैना ने जनक जी से कहा महाराज मैं राम के बारे में जानती हूँ और आप भी जानते हो और आप तो बड़े ज्ञानी हो, उस ब्रह्म के बारे में जानते हो, लेकिन मुझे थोड़ा भरत के बारे में चर्चा करो। भरत के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राजा जनक कहते हैं सावधान सुन सुमुख सुलोचनी भरत कथा भवबंध विमोचनी। हे रानी सावधान होकर के सुनना। बोले क्या महाराज? बोले भरत कथा भवबंध विमोचन। भरत कथा तो भवबंधन से मुक्त करने वाली है। धर्म राज ने ब्रह्म विचारू। राजा जनक कहते हैं देखो रानी मैं राजनीति के बारे में आपको वर्णन कर सकता हूँ, ब्रह्म के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन यह जथामत मोर विचारू। राम के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन भरत के बारे में जब चर्चा करता हूँ तो मेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। रानी ने कहा महाराज भरत के बारे में कोई नहीं जानता क्या? बोले भरत महामहिमा सुन रानी, इस संसार में भरत कथा के बारे में कोई नहीं जानता है। बोले कोई नहीं जानता? बोले जानता है तो एक जानता है। बोले कौन? बोले जान है राम। भरत के बारे में केवल राम जानते और कोई नहीं जानता। रानी बोली ये तो काम बन गया। ठीक, यदि भरत के बारे में राम जानते तो राम तो मेरे जमाई हैं, राम तो मेरे दामाद है, मैं अपने दामाद से पूछ लूंगी। फिर कहा कि जान है राम न सके बखानी। राम भरत के बारे में जानते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा चरित्र है भरत का। अब प्रातः काल हुआ, दोनों सभाओं की सभा हुई। सबसे पहले गुरुजी बोले मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, मेरी बुद्धि भरत के अधीन हो गई है। जनक जी कुछ आप ही बोलो। जनक जी कहने लगे देखो गुरुदेव
जब राम जी बोलते हैं तो ठीक है, और जब भरत बोलते हैं तो मेरी वाणी बंद हो जाती है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कहे न जाय अस अद्भुत वाणी। जैसे हाथ में दर्पण हो और दर्पण में अपना मुख देखो और प्रतिबिंब को पकड़ना चाहे तो कोई अपने उस प्रतिबिंब को पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार भरत की वाणी को मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, भरत के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एक वेदांती ने यहाँ भरत के राम प्रेम के सामने अपने दोनों हाथ उठा दिए। अब सबकी नजर राम जी पर है। फिर राम जी कुछ बोलेंगे। राम जी ने कहा, मैं शंकर भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ, गुरु जी की सौगंध खा करके कहता हूँ, मिथिलेश की कसम खा करके कहता हूँ, मेरा भैया भरत जो कहेगा वो मैं करूँगा। सौगंध सुनते ही सब लोग भरत जी की तरफ देखने लगे। भरत खड़े होकर के बोले, महाराज मैं पूरे अवध को रुलाने वाला हूँ, पिता की मृत्यु का कारण मैं हूँ, माताओं के विधवा का कारण मैं हूँ। हे गुरुदेव, जिसके ऊपर इतने पाप लगे हुए हों वह प्रभु मुझे गले लगाएंगे क्या? ना ना, कदापि। मुझे यह विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने आज क्या देखा, इतने अपराधी इतने उत्पाती को आज प्रभु ने अपने गले लगा लिया। ऐसो को उदार जग माही। भरत ने अपना निर्णय राम भैया के ऊपर छोड़ दिया। जैसा भैया राम कहेंगे वो मैं मानूंगा। एक बात बताएं आपको प्रेम धर्म का एक सिद्धांत है सज्जनों, वह दबाव नहीं डालता है, वह सहन करता है। प्रेम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता, वह सहन कर लेगा, कष्ट सहन कर लेगा। प्रेम धर्म तो कुर्बान होता है। वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? गोपियां चाहती सुबह से शाम तक 4 बार आ जाती, 4 बार वापिस हो जाती। लेकिन गोपियों ने सोचा, हमारे प्रेमी को मथुरा में रह करके हमारे बिना सुख प्राप्त होता है, तो चाहे हम कितना भी दुख पाले, लेकिन हम अपने प्रेमी को दुख नहीं देख सकते, प्रेमी को दुख नहीं दे सकते। क्यों? प्रेम धर्म का यह सिद्धांत है, स्वयं कुर्बान हो जाएगा। हाँ, दबाव नहीं डालता, वह स्वयं सहन कर लेता है। राम जी ने भरत से कहा, भैया भरत, तुम सूर्यवंश की नीति को जानते हो, मेरा अपना कर्तव्य भी जानते हो। सूर्यवंश की मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा काम है, और बुरे समय में भाई ही भाई की सहायता करता है। जब कोई संकट आता है शरीर के ऊपर, तो इसे कौन बचाता है? हाथ बचाता है। भैया भाई उसे कहते हैं जो भाई की विपत्ति को बांट लेता है, जो संपत्ति को बांटता है वो भाई नहीं होता है। आज भैया भरत तू मेरा भैया है, और आज मैं बहुत बड़ी विपत्ति में हूं, मेरी विपत्ति को तू बांट ले। भरत समझ गए, प्रभु श्री राम की अंदर तक की बात जान गए। भरत बोले, प्रभु ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया, पर एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये मैं राज्य अभिषेक का सामान लेकर के आया हूँ, हाँ इसका क्या होगा? और प्रभु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले चित्रकूट के पवित्र स्थानों का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। राम जी बोले ठीक है, और जो अभिषेक के लिए तीर्थों का जल लेकर के आए हो उसके लिए महात्मा जी से पूछो। भरत ने अत्रि महात्मा से पूछा। बोले इस जो तीर्थों का जल है इसको इस कुआं में डाल दो, और इसको उस जल को कुआं में डाल दिया, और जिस कुआं में डाला है उसी का नाम है भरत कुआं।